हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो भी सारे ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा, नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। भाई आज के एपिसोड में बहुत ज्यादा भसड़ थी। अब देखा जाए तो पिछला वीक जो सदस्य थोड़ा सा शांत बैठे थे वो इस हफ्ते एक्टिव हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं डेस्परेटली एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें अपना गेम दिखाना है। लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लाइंस बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन्हें सुनने के बाद जो है भैया दिमाग खराब हो जाता है। और ये चीज दर्शाती है कि भाई कहीं ना कहीं जब 24/7 आपके चारों तरफ कैमरास हों तो असलियत सामने आ ही जाती है। 2 घंटे के लिए कैमरा ऑन करेंगे तो आप चीजें छुपा सकते हैं, फेक कर सकते हैं, लेकिन 24/7 जब कैमरा आपके मुंह पर है और आपकी हर चीज रिकॉर्ड हो रही है तो इंसान बहुत सारी गलतियां करता है। और ये चीज हमें बिग बॉस के घर में बार बार देखने को मिलती है। यहाँ पे भाई शुरुआत में हमने देखा कि अशनूर और अभिषेक की बातचीत चल रही थी कि मेजोरिटी चाहिए, 5 लोग चाहिए। अशनूर कहती नजर आई, फिर अभिषेक ने कहा कि देखो गौरव तो बाई हार्ट वैसे भी यहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि अभिषेक और प्रणीत की बातचीत हो रही थी कि गौरव कभी भी कैप्टनसी में वो हमें ऊपर नहीं रखता है। नेहल कैप्टन बन गई, वो इतना ज्यादा खुश हो गया। तो यहाँ दोस्तों देखा जाए जिस हिसाब से ये बातें हो रही हैं, ये बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि भैया ये ग्रुप टूटने की कगार पर है। जी हाँ, ये दिन दूर नहीं जहां पर जो है मेजोरिटी कहीं और ही जाके बन जाएगी। क्योंकि अगर इस ग्रुप को भी बात करें कि अगर किसी ने जकड़ के रखा था, बांध के रखा था, तो वो अवेज ने रखा था। नहीं तो ये कब के तितर बितर हो जाते। अवेज हमेशा नंबर गेम पे ध्यान देता था, हालांकि वो उसी चीज के लिए बाहर भी चला गया, क्योंकि वो गेम ही नहीं खेल पाया, वो लोगों को इकट्ठा ही करता रह गया। और ऐसे में यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि उसके बाहर जाने के बाद जो है असर धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभिषेक का कहना है कि भैया ये हमें शतरंज का खेल समझता है, गौरव इस गेम को शतरंज का खेल समझता है। और भैया ये सोचता है कि मैं तुम्हें चला रहा हूँ, मतलब इसकी ये थॉट प्रोसेस है। तो उसके साथ जो है कैसे दोस्ती हो सकती है, या उसके लिए हम कैसे वेलकमिंग हो सकते हैं। वो वैसे भी बाय हार्ट हमारे ग्रुप में नहीं रहना चाहता। तो दोस्तों ये ग्रुप अब टूटने की कगार पर है। कभी आप कहीं ना कहीं जो है फैंस इसे एक पॉजिटिव ग्रुप कह रहे थे पहले, कभी इसे पॉजिटिव कहा जाता है, कभी सामने वाले को कहा जाता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों घर का कोई भी ग्रुप हो, चाहे पॉजिटिव बोल लो चाहे नेगेटिव बोल लो, ये ग्रुप्स तितर बितर हो चुके हैं, बिखर गए हैं लोग। मतलब एक टाइम पे इनकी मेजोरिटी दिख भी रही थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो मेजोरिटी टूट रही है, इनका नंबर गेम टूट रहा है। कोई पूर्व में जा रहा है तो कोई पश्चिम में जा रहा है, कोई उत्तर में जा रहा है तो कोई दक्षिण में जा रहा है। इस तरीके से ये लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि मुझे लगता है कि अगर इंडिविजुअली खेलेंगे बिना नंबर गेम के, तो देखते हैं फिर कब कौन कहाँ किसको सपोर्ट करेगा। फिर ये न्यूट्रल हो जाएंगे ना, फिर सिर्फ यारी दोस्ती में ही सपोर्ट नहीं आएगा, फिर किसी को मतलब फिर सही की तरफ सपोर्ट जाएगा और गलत की तरफ से सपोर्ट हट जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर बिग बॉस के घर में। उसके बाद भाई हमने देखी एक बहुत ही लंबी चौड़ी फाइट। ये फाइट हुई फरहाना और शहबाज के बीच में। अब गिला शिकवा ये था कि फरहाना कल से हर्ट हुई है कि वो शहबाज उसको बहन बहन बोलता है, वो उसको भाई भाई बोलती है, मजाक मस्ती करता रहता है उसके साथ, बार बार उस पे टॉन्ट्स जो है वो मारता रहता है, उस पे जो है वो जोक्स क्रैक करता है, सब करता है। लेकिन जो है फरहाना को ये भी चीज बोली गई कि भैया उसके लिए ये कहा जाता है कि वो फेम के लिए वहां जाती है। साथ ही साथ जो है शहबाज ने उसको चमची भी कह दिया नेहल की, और शुरुआत शहबाज ने की थी और उसपे कचरा भी डाला था। तो ये बात जो है फरहाना को चुभ गई थी। ये चीज तो हमें कल ही समझ में आ गई थी जब वो रो रही थी। ठीक है, मतलब रो क्या रही थी, वो कंट्रोल कर रही थी अपने इमोशंस को, और अमाल उसके पास जाके बैठा था तो फरहाना को बहुत बुरा लगा। ये तो बहुत क्लियर था वहां से। ठीक है, फरहाना को बुरा लगा, उसने आके शहबाज को पूछा भी। पॉइंट्स पे बात चल रही थी कि तुम बहन बनाते हो और फिर लड़कियों को यूज करते हो। ठीक है, कोई तुम्हारे लिए चाय बना रहा है, कोई तुम्हारी मसाज कर रहा है, तुम्हें इसी तरीके के लोग चाहिए अपने आसपास। तो तुम कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करते हो लोगों को, उनके साथ रिश्ता जोड़ते हो, फिर उनका इस्तेमाल करते हो। फरहाना का पॉइंट ये था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने अमाल से भी ये डिस्कस किया।
और अमाल ने भी शहबाज को ये चीज बोली कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शहबाज का कहना था कि देखो ये चीजें मैंने उसके मुंह पर भी बोली है, और दूसरी चीज रही बहन बनाने की बात, तो बहन मैंने उसको बनाया, मैं आज भी उसके लिए खड़ा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत चीजें करेगी तो मैं उसके सपोर्ट में आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुद्दा इन्होंने तान्या को बना रखा है फरहाना के लिए, हालांकि ये फरहाना को एंट्री यहाँ देना नहीं चाहते अपने ग्रुप में, क्योंकि इन्हें नेहल से प्रॉब्लम है। तो मुद्दा तान्या को बना रखा है कि इसने तान्या को धोखा दिया, तान्या को धोखा दिया, जबकि सब जानते हैं कि वो नेहल और उसकी दोस्ती है। ठीक है, तो वो उसकी प्रायोरिटी हमेशा रहेगी, वो कहीं किसी भी ग्रुप में रहे नेहल उसकी प्रायोरिटी रहेगी। तो आप मतलब ऐसा चाहते हो कि अगर आपके ग्रुप में आना है तो नेहल से रिश्ता तोड़ के आओ, तो वो कैसी दोस्ती हुई भाई जो सिर्फ ग्रुप में आने के लिए टूट जाए? वो तो फिर फेक बॉन्डिंग हुई ना। तो यहाँ पे यहाँ तक फरहाना ठीक थी कि आप इस तरीके से मुझे इस चीज पे टारगेट मत करो। ठीक है, उसने तान्या ने मेरी दोस्त को किया तो मैंने कर दिया, भाई तुम करो दोस्ती तो तुम्हारा याराना है, मैं करूँ तो मैं चमची बन जाती हूँ, ऐसे कैसे? और जबकि मैंने कल भी इस चीज पे क्लियर किया था कि कोई घर में किसी का चमचा है ही नहीं, बस इनकी बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, क्योंकि भाई कोई किसी की नहीं सुन रहा है उस घर में, सब अपनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पीछे लगा हुआ है, किसी के पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर ये धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट आगे बढ़ा, शहबाज और फरहाना की लड़ाई हो गई। ठीक है, और इस आर्ग्यूमेंट में भाई चमची चमचा ये लोग एक दूसरे को बोलने लगे। ठीक है, फिर ये और ज्यादा बातें आगे बढ़ी। ठीक है, तो फिर शहबाज ने तान्या वाली बात निकाली कि तूने उसको धोखा दिया, तेरी वजह से जीके और उसकी फ्रेंडशिप खराब हो गई। बीच में कोनिका भी आई, भाई कोनिका अपना ही कुछ कर रही थी ना, सुबह सुबह इनको अभिषेक ने वर्कआउट क्या करवा दिया, ये अपना अलग ही नाच कर रही थी। इतना तो घर का कोई मतलब 5 साल का बच्चा उछल कूद नहीं मचाएगा जितना उस लड़ाई में कोनिका जी ने उछल कूद मचाई हुई थी। तो भाई इनका कुछ अलग ही चल रहा था, ये कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई हैं कि पिछले हफ्ते मैंने पूरी बैटरी अपनी चार्ज की है, इस हफ्ते तो पूरा मतलब मैं तो घर में कबाड़ा ही कर दूंगी, घर उल्टा ही कर दूंगी भाई, छत नीचे होगी है ना, और फ्लोर ऊपर की तरफ। हम वैसे चलेंगे जैसे अंतरिक्ष में चलते हैं। तो यहाँ पे कुनिका जी का कुछ अलग चल रहा था। फिर जैसे ही नीलम का नाम आया बीच में, यहाँ पे फरहाना ने क्या कहा कि भैया तुम्हारी भोजपुरी स्टाफ आ गई, अपनी भोजपुरी स्टाफ को बुला लो। ठीक है, ये क्या था, यही बात मुझे समझ में नहीं आई। भोजपुरी स्टाफ मतलब देखो क्या होता है, घर में सब एक दूसरे को टीज भी करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, टैग्स भी दिए जाते हैं, जिन चीजों के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उन्हीं चीजों के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। जैसे कोई आपके लिए खाना बना रहा है तो आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां बिग बॉस का घर ऐसा है कि उसी चीज पे आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ेगा। नीलम के साथ भी वैसा ही है, अगर वो किसी के साथ अच्छी रह रही है, किसी का कर रही है, भाई उसको पसंद है तो किसी को मसाज कर रही है, उसको पसंद है किसी को चाय पिला रही है। ठीक है, सामने वाले को उस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम का लेवल इतना बढ़ जाए कि आप एक इंडस्ट्री पे आ जाओ। भोजपुरी इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, और अगर होती भी तो फिर भी किसी को ये हक नहीं है कि इस तरीके से इस वे में जो है उसका नाम इस्तेमाल किया जाए। किसी को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है ये इस्तेमाल। यहाँ पे भोजपुरी स्टाफ क्या है भाई, भोजपुरी स्टाफ मुझे समझ में नहीं आया। फरहाना जी आप कहाँ की बातें कहाँ तक ले जाती हैं? घटिया आदमी, पालतू है तू, कुत्ता है तू, ठीक है, चमचा है तू, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मान लिया आपकी डिक्शनरी से ये शब्द बार बार निकलते हैं, लेकिन ये जो आपने एक स्टेटमेंट दी है ना, पूरी इंडस्ट्री को लपेटे में ले लिया, साथ ही साथ जो है बिग बॉस को भी। ठीक है, क्योंकि बिग बॉस के घर से इस तरीके की स्टेटमेंट्स जाएंगी, आपको पता है सबसे पहले कौन फंसता है? आप नहीं फंसोगी, सबसे पहले आती है प्लेटफॉर्म की बारी। ठीक है, और बाहर बनती है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आप एक बहुत बड़ी पब्लिक को अपने अगेंस्ट कर लोगी अगर ये चीज किसी ने सीरियसली ले ली, और अगर ये चीज वायरल हो गई तो सारी की सारी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को प्यार करने वाले लोग, फिर उन लोगों के जो फैंस है, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो सब के सब आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एक ही चीज कर सकती हो, सॉरी, वही माफी मांग सकती हो आप। फिर आपको माफ किया जाएगा कि नहीं वो अलग बात है। और कभी उस इंडस्ट्री से ऑफर आए तो वो इंडस्ट्री में उसे प्यार करने वाले जो लोग हैं, वहां पे लोगों के जो फैंस हैं, वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो भैया सोच समझ के बोलो, जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स देते हो तो थोड़ा दिमाग लगा लो कि फ्लो में आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपका पूरा तो जितनी फाइट थी ना आगे पीछे की, वो सब तो मतलब ऐसा हो गया कि म्यूट पे थी। आपका सिर्फ यही वर्ड, यही लाइन सुनाई देगी और चलेगा भी। ये आजकल तो रील्स का जमाना है, 15 सेकंड का बढ़िया फुटेज कटेगा,
वही चलेगा लूप पे। तो भाई ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल था बहुत ज्यादा। आपको अगर उसको बोलना ही था, जैसे स्टाफ बोलना था तो स्टाफ ही बोलते ना। ये भोजपुरी स्टाफ कहाँ से आ गया? ठीक है, ये बड़ा गलत, बहुत गलत और बहुत वाहियात कमेंट था ये कहानी आगे बढ़ती रही भाई। नीलम, शहबाज, फरहाना में भसड़ चलती रही। यहाँ पे सब लोग बीच में थोड़ा उछल कूद करते नजर आए। ठीक है, यहाँ पे जो है कोनिका कहती नजर आई कि भैया ये तो, सॉरी, फरहाना कोनिका को कहती नजर आई कि पहले तो ये आपकी चमची थी, फिर आपने इसको क्यों छोड़ दिया, आपने क्यों इसको निकाल दिया? तो कोनिका ने कहा कि भाई मैं चाहती थी ये इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसका मतलब कोनिका जी आप मानती हैं, अब एक्सेप्ट करती है कि आपकी चमची थी। उस टाइम पे तो जब इल्जाम लग रहे थे तब आप डिफेंड कर रही थी। तो भाई कोनिका जी का तो मेरे को समझ में ही नहीं आता है किस तरफ होती है ये, किस तरफ इनको बोले भाई तुम किस तरफ हो तो इस तरीके ऐसे कुछ आंसर आएंगे ऐसे। ठीक है, इनका किस तरफ मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। तो भैया ये नीलम और फरहाना की लड़ाई में मुझे फरहाना के ये पॉइंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरे लगे। मैंने माना, मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि फरहाना को हर्ट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाके आप भैया इस तरीके की जुबान में या इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए आप जो है वो सामने वाले को टारगेट करोगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हमने देखा कि नॉमिनेशन टास्क आया। यही आज की हाईलाइट थी। पानी पूरी भाई किसको लगी? मिर्ची। मिर्ची यहाँ पे जो है इस बार जिन लोगों को लगी है उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट चांसेस है बाहर टाटा बाय बाय करने के वो नीलम के लग रहे हैं, क्योंकि बाकी के सारे लोगों को कहीं ना कहीं वोट आने ही वाले हैं और बाकी यहाँ पे नीलम फंसने वाली है। हमने देखा कि गौरव ने तान्या, ये मालती, नीलम, इन सबको पानी पूरी खिलाई और सबको नॉमिनेट किया। मैं गौरव की बात करूं, धीरे धीरे मुझे गौरव एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। गौरव के साथ साथ मुझे मृदुल भी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अब इतने हफ्तों बाद जो है मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब कहीं जाके जो है इन लोगों को समझ में आया है कि क्या करना है, कैसे गेम खेलना है और कैसे एक्टिव रहना है। इस हफ्ते दोनों को प्रेज भी मिली है। मैं चाहूंगी कि भैया ये कुछ अच्छा कर ले। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मृदुल के साथ मालती का चल रहा है अभी, मालती की कहा सुनी चल रही है। गौरव और नीलम का चल रहा है। ठीक है, गौरव और मालती का भी चल रहा है। मालती तो मुझे अभी बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है ना कि एक कहानी में एक नेगेटिव किरदार की एंट्री होती है, मुझे वो उस तरीके की वाइब्स दे रही है मालती। मालती बड़ी खतरनाक है भाई, मालती बहुत चालाक भी है और कहीं ना कहीं जो है वो सोच के आई है कि उसको क्या करना है। उसके पास कहीं ना कहीं ये एडवांटेज तो रही, उसको सबका गेम पता है, उसको सबका पता है कौन कहाँ क्या कर रहा था। हालांकि आगे का नहीं पता लेकिन पीछे का वो सब जानती है, उसको गेम पता है सबका। तो उसके पास एडवांटेज है। मुझे देखना है कि वो किस तरीके से चीजों का इस्तेमाल करती है। हालांकि वो करती हुई नजर आ भी रही है लेकिन थोड़ा सा और यहाँ पे देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों मृदुल और मालती की भी फाइट हुई। गौरव का तो चल ही रहा है, मृदुल का भी चल रहा है। मालती ने सॉरी मृदुल को कहा दोगला आदमी। जी हाँ, ये ले दोगले आदमी। दोगले आदमी को पानी पूरी वो खिला रही थी तो देखो उसका तरीका बदतमीजी से भरा था। बाद में ये जो लोग मृदुल को बदतमीज बोल रहे हैं, मृदुल कभी जानबूझ के सामने से किसी के भी साथ आज तक जो है बदतमीजी करता हुआ नजर नहीं आया है। मैंने मृदुल को आज तक इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा है किसी के भी साथ, लड़का लड़की कोई भी हो। लेकिन जब सामने से कोई इस तरीके की चीजें करे तो फिर जवाब भी वैसे ही जाएगा। अब कोई मेरे को आएगा ये ले, ए दोगली औरत खा, तो मैं उसको क्या बोलूंगी? मैं सामने से आरती तो उतारूंगी नहीं। अगर बात वर्बल फाइट की ही है तो फिर सब इक्वालिटी पे आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कोई गाली दे तो उसको गाली देना शुरू कर दो, लेकिन जिस तरीके के शब्द का इस्तेमाल हुआ था जवाब भी उनको वैसे ही गया है। यहाँ पे दोस्तों मृदुल ने भी बोला कि तू दोगली औरत। ठीक है, फिर मालती ने कहा कि तुझे जो है समझाया था, मैंने तुझे समझाया था, इनकी बात हुई थी पहले थोड़ी बहुत कि जीके की उससे बाहर निकलो तुम, ऐसा नहीं है कि वो तुम उससे दोस्ती मत रखो लेकिन थोड़ा उससे इन्फ्लुएंस मत हो, ये वो सब। तो यहाँ पे भाई उस बारे में इन्होंने बात की कि मैंने तुझे समझाया भी था। ठीक है, फिर मृदुल ने कहा कि हाँ तू ही तो है एक समझदार, तू एक काम कर मुंबई को भी चला ले, बिग बॉस को भी तू ही चला ले, तेरे से ही ज्ञान लेंगे सारे। जिसके बाद मालती ने कहा कि भैया ये इसकी ऑडियंस किसने इसको वोट करके अंदर भेजा है, इसको वोट मत करो। तो मृदुल ने कहा कि इसको तो बाहर ही कर दो, इसको भेजा ही क्यों है, क्या करने आई है यहाँ पे। तो भाई इनकी जिस तरीके की फाइट हुई मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ से चीजें इक्वल ही थी। जितनी रिस्पेक्ट वो उसको दे रही थी उतनी वो भी उसको दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही क्या गलत देखो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मालती भी फाइट्स पिक करती हैं
और उनको ट्रिगर पॉइंट्स पता है लोगों के, तो उनको मृदुल का भी पता है और उसी हिसाब से वो बटन दबा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मजा आ रहा है उनको मृदुल के साथ फाइट करने में। और उसको उन्होंने एक थोड़ा सा एक इमोशनल एंगल भी दे दिया है कि भाई बोला था मैंने इसको, फिर इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ। ठीक है, आप कैसे 4 दिन में भाई बना सकते हो, मुझे यही समझ में नहीं आया। आपको लगा कि 4 दिन में कोई भाई बहन बन जाता है घर में? भाई बहन भाई बहुत आगे की चीज है। 4 दिन में तो दोस्ती, 4 दिन में आप जान भी नहीं सकते किसी को, सालों जानने लगते हैं किसी को। फिर उसके बाद टैग्स दिए जाते हैं रिश्तों के। ठीक है, सालों जानने के बाद फिर टैग्स मिलते हैं रिश्तों के। कुछ रिश्ते खून के होते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब के साथ कोई रिश्ता ही बन जाए। बस कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई हम उसे जानते हैं, बड़ी आदमी है, बस खत्म। तो जरूरी नहीं है रिश्ता जोड़ने की कोई यहाँ पे। लेकिन ये भाई अलग ही चलता है बिग बॉस के घर में। मैंने इसको ये मान लिया था, वो मान लिया था। तो ये मुझे मालती यहाँ पे जबरदस्ती फाइट पिक करने वाली लग रही है। उसके बाद भाई हमने देखा, आई वही बारी तान्या की। तान्या ने मालती, कुनिका जो है, और इन्होंने किसको वो किया है, इन्होंने गौरव को नॉमिनेट किया है, क्योंकि गौरव ने भी तान्या और नीलम को नॉमिनेट किया है। यहाँ पे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं गाड़ी की भी लाज नहीं रखी। तो तान्या ने मालती के लिए कहा कि फरहाना को बोलने से पहले तुम अपना बोलने का तरीका सुधारो। वो तो जब हर्ट होती है तो वो कुछ अनाप शनाप चीजें बोलती है, लेकिन तुम्हारी तो शुरुआत ही अनाप शनाप चीजों से होती है। तुम बहुत गंदा बोलती हो, बहुत बुरा बोलती हो, तो तुम पहले खुद को सुधारो, फिर तुम फरहाना को बोलना। उसके बाद भाई इन्होंने कुनिका जी को जो है नॉमिनेट किया और कहा कि वो हमें, मतलब मुझे और नीलम को वो चमची बोल रही हैं। एक टाइम पे हम उनके लिए हमने कितनी खरी खोटी सुनी है, हम दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो नीलम डिसएग्री हो गई और अमाल भी बोलने लगा कि तुम नीलम के लिए क्यों बोल रही हो। फिर उसको वीकेंड का वार पे बोला जाता है चमचा वमचा ये वो सो। तो भाई तान्या का ओपिनियन है, मुझे लगता है कि उसको देने दो भाई। तान्या बेचारी वैसे भी सदमे में है, उसको देने दो उसका ओपिनियन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गौरव के लिए बोला कि गाड़ी के टाइम तो हम आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, मैं और नीलम, लेकिन उसके बाद जो है हम एकदम बुरे हो गए और आपने हमें नॉमिनेट ही कर दिया। तो आपको सोचना चाहिए कि घर का दोगला इंसान कौन है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गौरव को भी दिया गया है भाई, ये टिट फॉर टैट हुआ है। और तान्या बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करती है। लेकिन अब तान्या की बात हो ही रही है तो मैं ये भी कह दूं कि भाई तान्या जी बस करो यार, हो गया अभी। रोना धोना बंद करो, देखो अपनी गेम शुरू करो। जैसा गौरव आपको बोल के गए ना, सेम मैं भी वही बोलना चाहती हूँ कि भाई रोना धोना बंद करो, अब हो गया, हो गया। अभी कोई सिंपति नहीं दे रहा है तान्या, किसी को नहीं आ रही है वो सिंपति आप पे, दया भाव आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि आपने खत्म कर दिया। कोई भी चीज जब एक्सट्रीम पे चली जाती है ना तो वो खत्म हो जाती है। कोई इमोशन भी जब एक्सट्रीम पे चला जाता है ना, कोई, वो खत्म हो जाता है। प्यार में आपने देखा होगा, प्यार, ठीक है, जब तक वो केयर रहती है, एक पोजेसिवनेस जब तक एक लिमिट तक रहती है, वो बहुत अच्छी लगती है पार्टनर्स को, दूसरे को भी और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन जैसे ही वो लाइन क्रॉस करती है ना और एक्सट्रीम पर जाती है, प्यार व्यार खत्म हो जाता है, मर जाता है वहां पे। फिर दिखता है ओवर पोजेसिव आदमी, ठीक है, फिर दिखता है सनका हुआ आदमी। तो ये कुछ आपके साथ भी हो रहा है कि आपने ये जो इमोशन है ना रोने वाला, इसकी आपने एक्सट्रीम पार कर दी है। ठीक है, तो अब लोगों को नहीं उस पे बुरा लग रहा है, वो इमोशनल नहीं हो रहे, उनको दया नहीं आ रही, उनको रोना नहीं आ रहा है, उनको एक ही चीज आ रही है, वो है इरिटेशन। उनको लग रहा है भाई बस करो यार, बस चुप हो जाओ अभी। ठीक है, अब इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि आप अच्छी प्लेयर हो, हम सभी जानते हैं। उन चीजों को प्रूव करने की कोशिश मत करो जो है ही नहीं, जो है ही नहीं उनको प्रूव करने की कोशिश मत करो। ये बिग बॉस का घर है, अभी आपको कुछ भी नहीं बोला गया है। अगर कहीं बोल दिया गलती से, अगर आपकी ऐसी हरकतें रही और अगर कहीं सच में उन्होंने, वो बोलते हैं ना, पोल खोल दी, तो भाई नेशनल बेइज्जती हो जाएगी, नेशनल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती हो जाएगी। मत करो ये सब कुछ, अपना गेम खेलो। मुझे पता है बहुत अच्छी प्लेयर हो, मुझे एज अ प्लेयर आप बहुत बढ़िया लगती हो, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन हमेशा सटीक होती है और आपका गेम भी। तो ये जो स्क्रिप्ट आप लेकर आई थी, थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ, होल्ड में इसको पॉज कर दो। अभी कोई नहीं पूछ रहा है आपसे कि कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, घर स्वर्ग जैसा है कि नहीं, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट में आपके कपड़े रखे हुए हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना गेम खेलो, सब सब भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, यहीं पे भूल जाएंगे सारे। अच्छा जी, उसके बाद भाई हमने टास्क में देखा कि अभिषेक ने अमाल को नॉमिनेट किया और कहा कि 80% तो ये घर में सोता रहता है। ठीक है, और एक्टिव कंटेस्टेंट्स का हक
छीन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इसको बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एक्टिव लोग हैं उनकी जगह भी ये घेर रहा है घर के अंदर, कहीं इसकी वजह से वो मुसीबत में ना पड़ जाए, क्योंकि इसको बाहर जाना चाहिए। दूसरा नाम इन्होंने शहबाज का लिया और फिर उन्होंने बसीर को जो है वो नॉमिनेट किया। कहीं ना कहीं जो है नो डाउट भाई अभी थोड़ा सा वो ग्रुप वाली चीजें चल रही हैं। इन्होंने भाई 3 बंदे चूज किए अपोजिट ग्रुप से, और तीनों के तीनों भाई कहीं ना कहीं जो है फिलहाल अभी एक्टिव और स्ट्रांग है। अमाल फिलहाल एक्टिव नहीं है। अमाल की अगर मैं गेम की बात करूं तो अमाल की गेम मुझे इतनी अभी स्ट्रांग नहीं लग रही है। जब से इनको प्रेज मिली है भाई, प्रेज के बाद तो लोग और ज्यादा अच्छा करते हैं। जब से इनको प्रेज मिली है शांति बैठ गए। मैं तो कहती हूँ डांटो इनको भाई, डांटो इनको और डांटो। इनके लिए पॉइंट्स निकालो डांटने के, कहाँ कहाँ डांटा जा सकता है। इनको बोल दो, इनको मना कर दो, इनको घर में एक आधी जगह इनको सोफा बैठने के लिए मत ही दो, इनको स्टूल दो बैठने के लिए। इनको सोफा और चेयर बैन कर दो घर के अंदर, इनके लिए बेड बैन कर दो। इनको बोलोगे जब लाइट्स ऑफ होगी तभी बेड पे जा सकते हो, छू भी नहीं सकते बेड को, तब ये बंदा कुछ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इनके पास थोड़ा सा पावर थी ना कैप्टेंसी वाली, तब ये अच्छा भी जा रहे थे, बोल रहे थे, मुद्दों में जा रहे थे, हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक्टिव थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इधर ये तारीफ हो गई भाई, सारा गुड़ गोबर हो गया भैया। ये इंसान जो है नजर ही नहीं आ रहा है अब तो मुझे, कहीं ना मुद्दों में ना कहीं, बस थोड़े बहुत नाचता हुआ नजर आ जाता है, या फिर कहीं लेटा हुआ अपना ओपिनियन दे रहा है, वो भी बिना मतलब से पीछे से। ठीक है, यहाँ पे भाई हमने देखा कि उसके बाद जो अभिषेक के बाद अमाल की बारी आई, और अमाल ने भी अभिषेक को ही जो है नॉमिनेट किया और कहा कि सारा घर का गंद जब तुम खा ही रहे हो तो ये भी खा लो। वो पानी पूरी उनके मुंह में डाली और इस तरीके से बंद कर दिया उनके मुंह में, ऐसे पानी पूरी डाल के ऐसे बंद किया मुंह उनका। ये घटिया हरकत थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको किसी के पर्सनल स्पेस में जाने का कोई हक नहीं है, लड़का लड़की बड़ा कोई भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप नहीं जा सकते। आप किसी को ऐसे टच नहीं कर सकते। आपने उस दिन प्रणीत के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, हालांकि उन चीजों को बिग बॉस ने उतनी तवज्जो नहीं दी और कहा कि भैया वो एक फिजिकल फोर्स में नहीं आता है, यहाँ पे आप फिजिकल नहीं हुए थे, ये वो सो, लेकिन किसी के पर्सनल स्पेस में तो गए थे ना। ठीक है, आपको अगर वहां पे बचा लिया गया उस मुद्दे में, जबकि आप गलत ही थे उस मुद्दे में, आपको ऑलरेडी उन चीजों के लिए घेर लिया गया था जो आप बुली कर रहे थे, उन चीजों के लिए घेर लिया गया था, लेकिन इस पॉइंट पे आपको बचा लिया गया था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो आपके पास जो है पावर आई है कि मैं दोबारा ये करूं, ये वहीं से आई है, क्योंकि उसी टाइम इसी पे भी घेर लिया जाता इस पॉइंट पे, तो आप आज ये नहीं करते। तो सबसे पहले तो अमाल की गलती थी जो उन्होंने इस तरीके की हरकत की अभिषेक के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। वो पानी पूरी खिलाने के लिए कहा गया था तो आप खिलाते, आपको एग्रेशन दिखाना था तो वर्बली दिखाते। इस तरीके से आपने एक्सेप्ट भी किया है बाद में कि आपने वे जानबूझ के किया है। कहीं बसीर की बातों को आपने सीरियसली तो नहीं ले लिया कि भैया इनसे गलतियां करवाओ, इनसे गलतियां करवाओ ताकि ये मुख्य द्वार से बाहर निकले, है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप जो है वो बहुत गलत थे। आपका एक्शन सबसे पहले यहाँ गलत था, और दूसरे नंबर पे बजाज ने गलती कर दी। हालांकि अमाल की बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिर बजाज ने भी, वो बोलते हैं ना कि टिट फॉर टैट करके उन्होंने मुद्दा बिगाड़ दिया है अपना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा बिगाड़ दिया, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीज भी हो गई कि अगर अमाल ने आपको प्रोवोक किया तो आपने एग्रेशन दिखाया, ये भी हो सकता है यहाँ पे। हालांकि मैं चाहूंगी कि ये मुद्दा अमाल के नहीं अभिषेक के फेवर में जाए, क्योंकि यहाँ पे पहली गलती अमाल की थी और अमाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर धक्का मुक्की जो हुई है वो अभिषेक की तरफ से हुई है। अब गलती अमाल की, धक्का दिया अभिषेक ने, बीच में बसीर क्या कर रहे थे मुझे यही समझ में नहीं आया। पिछली बार भी जब अभिषेक और अमाल का मुद्दा हुआ उस वक्त भी बसीर बीच में आए, इस बार भी जब अमाल और अभिषेक का मुद्दा हुआ तब भी बसीर बीच में आए। आजकल इनके पास भी अपना कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, तो अमाल क्या आपको इतना मतलब इतना वीक लगते हैं वो कि वो अपना मुद्दा नहीं संभाल पाएंगे या उस बंदे को नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, मतलब या आपको अपना भाईचारा उधर ही दिखाना है कि देख मैं तेरे लिए आया था। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अमाल और अभिषेक की फाइट में बसीर कहां से आ जाते हैं। एक होता है नॉर्मली रोकना, एक होता है उस मुद्दे को अपना भी बना लेना। तो जैसे ही अमाल पीछे आए धक्का खा के, ये वैसे ही चढ़ गए भाई अभिषेक की तरफ, और उधर जाके भाई इनका दोनों का शुरू हो गया आमने सामने से वर्बल वॉर। ठीक है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि मुद्दा क्यों आप ओवरटेक कर रहे हो भाई। अपना आजकल आपके पास कुछ नहीं है ना, तो अमाल कहीं दिख रहे हैं ना बसीर कहीं दिख रहे हैं, दोनों के मुद्दे नहीं है कुछ भी।
तो मुझे लगता है कि ऐसा लगा शायद बशीर भी बहती गंगा में कि भैया चलते मुद्दे में अपन भी हाथ धो लेते हैं। एक होता है ओपिनियन देना, एक होता है मुद्दा ही ओवरटेक कर लेना, उसको अपना बना लेना, दूसरे का मुद्दा एकदम खींच के अपने पास ले आना। ठीक है, तो ये भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं। और बाकी जबकि ये थी बड़ी वाहियात चीज जहां से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, ये बहुत बुरा था। तो कहीं ना कहीं इस मामले में शुरुआती तौर पे अमाल बहुत गलत थे। बसीर का वो बीच में पड़ना और भी ज्यादा गलत था। एक दूसरे को छुड़ाने के लिए आता वो बात अलग थी, लेकिन उसने मुद्दा ओवरटेक करने की कोशिश की। और फिर भाई अभिषेक, मुद्दा पूरा फेवर में जा रहा था, उसको अगेंस्ट करने की गलती आपने की है यहाँ पे। उसके बाद भी हमने देखा कोनिका जी का नॉमिनेशन। जी हाँ, जिन्होंने नीलम को नॉमिनेट किया और कहा बड़े ही एक होता नहीं है वो जो एक वो होती है यार, वैम्प होती है जो इनमें टीवी सीरियल्स में होती है ना, एक वैम्प जिसके पीछे एक अलग ही म्यूजिक बजता है और उसकी एक अलग ही टोनैलिटी रहती है, उसकी टोन ही बड़ी अलग होती है, उसका एक्सेंट भी थोड़ा सा अलग होता है ना, जो उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है वो भी थोड़ी सी अलग होती है। बाकी के जो लोग रहते हैं शो में, हीरो हीरोइन जो रहते हैं, जो मेन लीड्स रहते हैं, और एक जो मेन जो विलन रहती है, उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग ही होता है। आप देखेंगे जब भी उसका डायलॉग आता है पीछे एक म्यूजिक चलता है। कोनिका जी ने जो नॉमिनेशन किया उसी टोन में किया है, बस म्यूजिक की कमी थी यहाँ पे। भाई हमने कि कल इसका असली चेहरा, नीलम का असली चेहरा मेरे सामने आया, और अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे आसपास भी ना फटके, तो इसलिए मैं इसे नॉमिनेट कर रही हूँ। तान्या, तुम मुझे प्यार करती हो, मुझे पता नहीं था, पर हर बार मुझे ही नॉमिनेट कर देती हो, नॉमिनेशन में तुम मेरा ही नाम लेती हो। ऐसा प्यार बाहर किसी से मत करना, और सारा दिन ये जो नेगेटिव चेहरा बना के घूमती रहती हो ये बंद कर। मुझे लगता है तान्या को तो डिकोड ही कर दिया है भाई कोनिका जी ने पूरा। मतलब क्या बोलूं मैं, तान्या का तो ऐसा हो गया कि भाई, मतलब वो बोलते ना कि फिल्म का एंड आने से पहले ही लोगों को पता चल गया कि एंड में क्या होगा। इनका तो खुल गया भाई, स्क्रिप्ट खुल गई इनकी, तो इनकी कहानी लीक हो गई है भाई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको दोबारा से कैसे लिखा जाए यार, या कहाँ से ऐसे कौन से लूप होल्स थे जिनसे शुरू किया जाए, या ये चैप्टर को कैसे क्लोज किया जाए। अभी तान्या को नहीं पता, क्योंकि वो अपनी चीजों में फंस रही है। जो उसने चीजें बोली कोनिका को नॉमिनेट करते हुए, कोनिका जी ने वो वापस वार किया कि भैया अच्छा तुम मुझसे प्यार करती हो तो अच्छा, जिनसे प्यार करती हो उनको नॉमिनेट करती हो, बाहर किसी से ऐसा प्यार मत करना। ठीक है, नेगेटिव फेस बना के जो घूमती रहती हो, साड़ी पहन रही हो तो फेस पे स्माइल भी रखो भाई। ये बड़ा बहुत पर्सनल था भाई, ये बड़ा पर्सनल था। उसके बाद यहाँ पे मालती को इन्होंने बोला कि भैया बॉम्बे जाओ या आगरा जाओ, ठीक है, लेकिन तुम इस घर में फिट नहीं हो, एटीट्यूड बहुत खराब है तुम्हारा। तो यहाँ पे इस वक्त जो है कोनिका जी की हिट लिस्ट में यही 3 लड़कियां हैं, नीलम, तान्या और मालती। अब कभी भी ये मौका ढूंढ सकती हैं कि इनके साथ भसड़ कैसे की जाए। ये डेस्परेटली मौका तलाशने, मैंने बोला था ना कि कुछ कंटेस्टेंट डेस्परेट हो गए, ये वही है भाई। कोनिका जी डेस्परेटली मौका ढूंढ रही है कि कब नीलम के साथ मेरी लड़ाई हो, कब मालती के साथ मैं भिड़ूं, और कब तान्या के साथ भिड़ूं। हालांकि तान्या तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आ जाएगी वो थोड़ी सी लाइन पे, अभी थोड़ा सा उसको टाइम है। उसके बाद भी हमने देखा शहबाज ने नॉमिनेट किया। पहले इन्होंने अभिषेक को नॉमिनेट किया और कहा कि भैया सबसे फुकरा बंदा है घर में, बैल बुद्धि है, ये सोने की बात बोलता है, अमाल को बोलता है, ये खुद सोता रहता है। फरहाना ने इसके मुंह पे पानी फेंका था, इसके भूल गया है कितना सोता था ये। तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने कोनिका जी को नॉमिनेट किया और कहा कि भैया सलमान सर से भी आप डिबेट कर रहे थे, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो इस शो के होस्ट है, अगर वो हमें कुछ समझा रहे हैं तो अच्छा ही बोल रहे होंगे और हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे होंगे, उन्होंने कुछ देखा ही होगा इसलिए बोल रहे होंगे। लेकिन आप उनसे भी डिबेट कर रही थी कि आपने देखा नहीं होगा, आपने ये नहीं देखा होगा। ठीक है, तो कोनिका जी ने यहाँ पे बोला कि देखो हो गया तुम्हारा, सलमान खान जो है इस शो के, मतलब मेरे होस्ट होने के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं, और साथ ही साथ जो है अगर मैं गलत हूंगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं होंगी तो मैं जरूर बोलूंगी। फिर चाहे कोई भी आ जाए, फिर चाहे सलमान खान आए, चाहे फराह खान आए, कोई भी आ जाए, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं जरूर बोलूंगी। और सलमान खान कोई मेरा बाप नहीं लगता जो मैं चुप रहूंगी। क्या बात है कोनिका जी, वो तो आपको हमें इतनी इज्जत दिए जा रहे थे सामने से, आपने तो कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया आपने। मुझे लगता है यहाँ तक बहुत हो गया था कि सलमान खान मेरा दोस्त भी है, होस्ट भी है, यहाँ भी बहुत हो गया था। मैं गलत नहीं हूंगी तो मैं बोलूंगी, ये काफी हो गया था। फराह खान भी आ जाए, सलमान खान भी आ जाए, कोई भी होस्ट आ जाए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं बोलूंगी, यहाँ तक कि फुल स्टॉप लग जाता तो आपको लगता बढ़िया था। सलमान खान मेरा बाप नहीं है जो मैं उसके सामने नहीं बोलूंगी। क्या बात है,
आपको क्या लगता है बहुत प्राउड की बात है? कभी खुद को शेरनी, कभी लोमड़ी बोल के फिर ये सारा कमेंट करना, वो भी शो के होस्ट पे। आपको लगता है ये बहुत प्राउड की बात है जो आपने बोला है? और जब आपको कॉल आउट किया जाएगा ना, भूल भी चुकी होंगी, आपको तो याद भी नहीं होगा कि आपने ये भी बोला है, क्योंकि आप बहुत सिलेक्टिव चीजें याद रखती हैं। उसके अलावा आप भूल जाती हैं, बहाना करती हैं कि भैया अब तो आपको याद ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोनिका जी ने लाइन क्रॉस की है, और इस बारे में बात होना बहुत जरूरी है। देखो, कोई किसी का बाप नहीं है कहीं पे भी, ना किसी को किसी का बाप बनने का शौक है, ना सलमान खान ने इनको कहा है कि भैया मैं तुम्हारा बाप हूं। ठीक है, किसी ने किसी को नहीं कहा है। ये अपनी लड़ाई में अगर होस्ट को आप ला रहे हो तो ये बहुत ही बुरी चीज है। और शहबाज, आप भी कुछ और रीजन दो भाई। ठीक है, कुछ और रीजन दो। वीकेंड का वार गया, होस्ट गए। ठीक है, आपकी जो है, जो आप रिस्पेक्ट देते हो उनको, वो आपकी। ठीक है, जो कोनिका जी का हिसाब किताब है उनका रहने दो। और अगर आपको वही था तो इतने दिनों बाद मत बोलो। ठीक है, उसी टाइम पे बोलो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल तो डिबेट भी नहीं हुई है, उससे पहले हुई है डिबेट। तो ये चीज जो है, मुझे लगता है कि होस्ट को बीच में लाओ ही मत। वीकेंड के वार का स्टफ जो है उधर ही खत्म करके आया करो। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि भैया शहबाज ने जो है काफी सारी चीजें कही कि ठीक है, हाँ मेरा मेरा बाप है सलमान खान, ठीक है मैं मानता हूँ। तो कोनिका ने कहा लेकिन मेरा नहीं है, मेरा एक ही बाप है। तो ये बड़ी अजीब सी चीजें थी भाई, ये अजीब सा कॉन्वर्सेशन था। हमने देखा कि गौरव, नीलम, मृदुल, मालती और फरहाना नॉमिनेट हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो है नेहल ने फरहाना को बचा लिया, और नॉमिनेटेड हैं अब गौरव, नीलम, मृदुल और मालती। तो इन सभी कंटेस्टेंट्स में मुझे कहीं ना कहीं जो है मालती और नीलम, खासकर नीलम मुझे अभी बहुत वीक लग रही है। मालती को इतनी जल्दी ये लोग नहीं जाने देंगे, लेकिन अगर नीलम ने जलवा नहीं दिखाया कुछ, तो फिर नीलम का फिलहाल जो है उसको ही अलविदा जरूर कह सकते हैं। जीशान कादरी जैसे एक्टिव प्लेयर को निकाल सकते तो भैया नीलम को भी निकाल ही सकते फिर तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी भाई, आज बहुत कुछ हुआ, बहुत सारा स्टफ था। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले जो लोग एक्टिव थे वो बिल्कुल ही सो गए, जैसे बसीर और अमाल जैसे लोग, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तान्या अलग ही खोई हुई है। लेकिन जो सोए हुए लोग थे वो जाग चुके हैं, मृदुल, गौरव जैसे लोग भी जाग चुके हैं। बाकी किसका ग्रुप रहेगा, टूटेगा, क्या होगा, आने वाले एपिसोड्स में देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।